मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक रिहैब स्टार्ट करने जा रहे हैं नी पेन के रिगार्डिंग। तो नी पेन बहुत कारण से हो सकता है, बहुत रीजंस होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पटेला टेंडनाइटिस के ऊपर। तो अगर आपको पटेला टेंडनाइटिस है, किस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको पटेला टेंडनाइटिस वाला नी पेन है या दूसरा रीज़न से नी पेन हो रहा है। कुछ ओल्डर केसेस में लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, इसलिए नी पेन होता है। किसी को पटेला टेंडन की वजह से हो सकता है, या फिर किसी को स्ट्रक्चरल दूसरे रीज़न से हो सकता है। इन्फ्लामेटरी रीज़न से भी हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, या फिर गाउट दूसरा चीज़ की वजह से भी हो सकता है। और अभी हम एक सीरीज़ में मतलब क्लासीफाई करेंगे। अगर आपको पटेला टेंडनाइटिस है, डेट इज़ जंपर्स नहीं, ये ज़्यादातर उन लोगों पे देखा जाता है जिन लोग एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कोई एथलीट हो गया, कोई ऐसा शख्स है जो मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रहता है। तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से कभी कभार क्या होता है, टेंडन में लोड बढ़ने की वजह से एक्सेसिव लोडिंग जब ज़्यादा हो जाता है तो ये इशू फेस करते हैं लोग। तो अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आपको पटेला टेंडनाइटिस है। अगर आपको पटेला टेंडनाइटिस है तो पहला चीज़, आप नॉर्मल स्क्वाट नहीं कर पाओगे। करोगे तो आपको पेन होगा। जब आप नीचे बैठोगे तो आपको एकदम पटेला के बीच में जो लाइन है, जो पटेला का जो हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन एग्जाम्पल, जो पटेला का बीच में जो होता है उसमें दर्द होगा इस एरिया में। और आप अगर जंपिंग कर रहे हो या फिर सिंगल लेग स्क्वाट करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक साइन हो गया, और आप लोडिंग नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इनिशियल हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, पटेला टेंडन अगर जो प्रॉब्लम है तो हम पहले किस चीज़ से स्टार्ट कर सके। तो पहले होगा आप आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक्स आर द गो थ्रू एक्सरसाइज। ये आपका पेन कमाने में बहुत हेल्प करेगा। आइसोमेट्रिक्स आर द गो थ्रू एक्सरसाइज, ये आपको पेन कमाने में हेल्प करेगा। और पर ये बात याद रखो, आइसोमेट्रिक्स आपका टेंडन स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये आपको बस टेम्परेली पेन कमाने में हेल्प करेगा। और टेंडन स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगा जब आप लोडिंग करोगे। पर बहुत लोग ये सोचते हैं कि नी पेन हो रहा है तो हम जाके पहले स्क्वाट करेंगे, फिर हम हैवी वर्कआउट करेंगे, या फिर लोड को पहले ही इंट्रोड्यूस कर देंगे तो पेन ठीक हो जाएगा। पर इस तरह पेन ठीक नहीं होता है। आपको रिहैब में एक फेज़ के दौरान जाना पड़ता है। पहले ये फेज़, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा फेज़, इस तरह हम करते हैं। तब जाके प्रॉपर हमारा जो प्रोटोकॉल है फुलफिल होता है, और तब जाके हम जो हमें इंजरी हुआ है उससे हम रिकवर होते हैं। तो पहले हम आइसोमेट्रिक्स करेंगे। तो पहले आप ये वॉल सिट भी कर सकते हो, या फिर आप स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट कर सकते हो बॉडी वेट। अगर आपको पेन है आप इस तरह बैठिए, पर इस चीज़ में ध्यान रखिए आप ज़्यादा हिंज नहीं करिए, क्योंकि इससे आप क्वाड से एक्टिवेशन कमा दोगे। तो आप इस तरह बैठ सकते हो 45 सेकेंड्स। तो उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका पेन पहले से कमा है। और अगर आपको ये करने के बावजूद भी आइसोमेट्रिक्स पेन नहीं कम रहा है तो आपको पटेला टेंडनाइटिस नहीं है, आपको कुछ दूसरा इशू रीज़न का नी पेन होगा इसलिए आपको इससे मतलब हेल्प नहीं मिल रहा है। या फिर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करके चेक कर सकते हो। जब आपने आइसोमेट्रिक्स को पूरा कर लिया उसके बाद आप इस तरह जंपिंग करिए और एक सिंगल लेग से इस तरह बैठने की कोशिश करिए। अगर इससे आपका पेन सेंसिटिविटी कम रहा है, दैट मीन्स ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्प कर रहा है, और आपका पटेला टेंडनाइटिस है इसलिए आपको राहत मिला है, मतलब पेन कमा है। पर अगर आपको दूसरा रीज़न का नहीं पेन है, दूसरा स्ट्रक्चरल रीज़न की वजह से, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपका इससे कम नहीं वाला है, दूसरा ट्रीटमेंट होगा। तो फिर हम आएंगे लोडिंग। लोडिंग के लिए हम करेंगे आइसोमेट्रिक। एग्जाम्पल 2 वीक्स तक आपने फॉलो कर लिया और उसके बाद आपका पेन ठीक हो गया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लोडिंग, जैसे कि स्क्वाट। स्क्वाट पे आप, जब आप स्क्वाट कर रहे हो तो आप नीचे आओगे, धीरे धीरे आओगे और फिर ऊपर उठोगे। सिंगल लेग से भी कर सकते हो। डिसेंट, जब आप नीचे जा रहे हो उसका स्पीड थोड़ा कमेगा। रिसर्च में ये देखा गया जितना आप स्लोली टेम्पो मतलब मेंटेन करके रखते हो उतना ज़्यादा आपका लाइक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो हम इसको इतना फास्टली नहीं करने वाला है जैसे कि नॉर्मल आप कर रहे हो। और थोड़ा मतलब अपराइट रहने की कोशिश करिएगा। तो ये बॉडी वेट था, आप प्रोग्रेस कर सकते हो इसको लाइक रेजिस्टेंस और ऐड करके। तो ये बाद में आएगा, जब आपका लाइक पेन कम जाता है तब जाके आप ये स्टार्ट कर सकते हो लोडिंग फेज, और उससे ही आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और जब आपने ये चीज़ भी पूरा कर लिया तो इसमें भी बहुत एक्सरसाइज होगा, मैं अटैच कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई रेजिस्टेंस बेल्ट या फिर ये सब नहीं है।
और ये कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो लास्ट में हम आएंगे प्लायोमेट्रिक्स। प्लायोमेट्रिक्स उनके लिए ज़्यादातर ज़रूरी है और स्पेशली उनको करना ही पड़ेगा जो स्पोर्ट में कम्पेयर करना चाहते हैं अपना, क्योंकि तब मतलब बहुत डिमांड होता है क्वाड्स पे या टेंडन पे, और जैसे एक्टिविटीज़ लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब में बहुत शेयर फोर्स एग्जर्ट करते हैं नी जॉइंट, और उसके लिए रेडी करना पड़ता है। तो हमें वर्टिकल जंप ये सब पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो ये बाद में शुरू करेंगे।